देखिए लड़ाई, हमारा आज का चैप्टर है हमारी नींद। हमारी और इसका जो कवि है उनका नाम क्या है? बीरेन डंगवाल। बीरेन। देखिए पहले हम इसको शॉर्टकट में जानते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना। बीरेन डंगवाल हमारी नींद में कहते हैं कि अरे हम लोग अभी सोए हुए हैं और दुनिया में बहुत से काम हो गया। दुनिया में बहुत से काम, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुते हैं नींद में, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे लोग इतना ज्यादा काम कर लिया उस समय में कि जो कि हमसे भी आगे निकल गया, हमसे भी। जैसे आप ही लोग में से कोई लोग होंगे कि अभी सोचिए रहे होंगे कि अभी 8 महीने बचे थे, 7 महीने बचे थे, 6 महीने बचे थे और उतना ही समय में कोई दूसरा जो होगा वो आपसे आगे निकल गया होगा। अरे है ना। तो वही कहता है कि आप नींदे में हैं और जब तक कि दूसरे कोई बाजी मार गया। बात आई समझ में। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक है बीरेन डंगवाल। बीरेन। इनका जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1947। कहाँ हुआ जी? कीर्ति नगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरांचल में। कीर्ति नगर कहाँ? अब आइए चैप्टर पे डायरेक्ट है। कहता है कि हमारी नींद, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। अरे क्या कहता है कि हम अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं और उतना ही समय में बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेरे नींद के दौरान जब हम कुछ नहीं कर रहे थे, कहता है कि मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। अरे हम कुछ नहीं कर रहे थे, मेरा कोई विकास नहीं हो रहा था, हम आज भी वही है जहाँ कल थे, लेकिन इस दौरान भी पेड़ लोग अपना विकास कर लिया। पेड़ लोग भी अपना विकास, लेकिन हम आज भी नींद में हैं, अपना विकास नहीं कर रहे हैं। कहता है कि कुछ सूत पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंघों से। और क्या बोलता है जी कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, गोबर नियन बैठल थे, हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। उस समय भी जो कोमल जो अंकुर है, अंकुर जब हम लोग बीज के बो देते हैं तो उजला उजला निकलता है, वो अपन कोमल अंकुर से इस जमीन को धक्का दे दे के बाहर निकल गया। वो भी अपना काम किया, इतना हार्ड वर्क कर लिया जी, उतना मुलायम सिंह से जमीन को धक्का दे दिया। लेकिन हम लोग अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, गोबर जैसा बैठल है, हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है। और क्या कहता है कि बीज की फूली हुई छत भीतर से। और क्या, जो हम बीज को बो दिए हैं अब वो भी फूल रहा है अंदर से, जमीन को धक्का दे रहा, हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन हम आज भी आराम में है, सुतल है, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना। ये बात कौन बोल रहा है? बीरेन डंगवाल, हमारी नींद कविता के कवि। एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ। और क्या बोलता है जी कि हम लोग कोई विकास नहीं कर रहे हैं, अपने जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन आप एक मक्खी को देखिए, उतना समय में एक मक्खी जन्म लिया, अपना जिंदगी ऐसे मौज से जी भी लिया और मर भी गया। एक मक्खी का जीवन चक्र खत्म हो गया। और हम लोग अभी भी सुतल हैं, हम लोग अभी भी अपने विकास नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कहता है कि कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। अरे कहता है कि जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे
तब बहुत सारे लोग जन्म लिए, शिशु जन्म लिए और अपना काम करते हुए मारे गए। कितना लोग शहीद हो गए, कितना लोग आगजनी में मारे गए, कितने लोग बमबारी में मारे गए। लेकिन हम लोग अभी भी ऐसी चुपचानी बैठल हैं, अपना विकास नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वही बोलता है कि हम लोग अभी भी नींद में हैं, तो हमारे आस पड़ोस के लोग अपना विकास कर ले रहा है जी। बात आ रही समझ में। कहता है कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। और क्या कहता है, अरे जो बस्ती गरीब है वहां भी धमाके के साथ देवी जागरण हो रहा है, वो भी लाउड स्पीकर पर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीवन ऐसी बर्बाद कर रहे हैं, सोकर सिर्फ टाइम बिता रहे हैं जी। हम लोग कोई अपना विकास नहीं कर रहे हैं। कौन बोल रहा है, बीरेन डंगवाल। बीरेन किसका कवि है, हमारी नींद। हमारे जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कीर्ति नगर उत्तरांचल में। कहता है कि ए ने साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हटीला फिर भी बढ़ते ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। अरे लेखक कहता है, कवि कहता है कि अपने खाने पीने का सामान तो सब लोग जुटा लेते हैं, है ना। कोई ऐसा है कि आज दिन में काम नहीं करेगा तो भूखे रह जाएगा। तो वही कहता है कि खाने पीने का सामान तो सबको ही जुटा लेते हैं, खाने पीने का सामान सबको ही जुटा लेते हैं, लेकिन सिर्फ खाने पीने के सामान जुटा लेने से हमारा विकास हो जाएगा जी। इसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। लेकिन कहता है कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कि अपनी नींद, अपने आराम के जगह पर मेहनत करना पसंद करते हैं और अपने परिवार का, अपने गांव का, देश का, शहर का नाम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो अभी भी नींद में हैं, अभी भी नींद में है। इसका कहने का तात्पर्य है कि टाइम बीतते जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बात आ रही समझ में। टाइम बीतते जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे बहुत सारे जीव जंतु अपना काम कर लिया और हम लोग अभी भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग भी टाइम बर्बाद कीजिएगा। कैसे, घर जाइएगा, फोन निकालिएगा, मौज वीडियो निकालिएगा, बस, है ना। और वही टाइम में कितना सारे लोग, बिहार के बहुत सारे लोग जिस टाइम आप मौज चला रहे होंगे, ऐसे अंगुरी रगड़ रहे होंगे, अंगुरी बर्बाद कर रहे होंगे, साथ में आंख भी बर्बाद हो रहा होगा। अरे हाथ आंख अंगुरी के तो छोड़िए, साथ में जीवन भी बर्बाद हो रहा है। ऐसे रगड़ रगड़ के बर्बाद करते हैं जीवन बर्बाद करने का स्टाइल आप लोग के पास है, सीख गए हैं। जीवन कैसे बर्बाद करना है, फोन निकाल लेना है, मौज निकाल लेना है और बस अपने हाथों से अपना जिंदगी बर्बाद करना है, ऐसे रगड़ रगड़ के। अरे जिस टाइम में आप पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी, एक नेक आदमी बन सकते थे, आप उस हाथ से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अभी मोबाइल पे रगड़ रगड़ के। ये बात तो समझ में आता होगा ना। ये जो हाथ का जो उंगली है, इसका काम अभी था कि आप एकरा में से हाथ में ऐसे कलम रखते और लिखते, लेकिन आप इसको ऐसे यूज कहाँ कर रहे हैं, मोबाइल पर रगड़ने में। जिस हाथ से हम अपना जीवन का सुनहरा पन्ना लिख सकते थे, आप उसी हाथ से अपने जीवन को अंधकार में धकेल रहे हैं। कहाँ धकेल रहे हैं, अंधकार में। तो हम लोग नहीं, हम आपसे बोलना चाहते हैं जी कि आप अपने इस हाथ का उपयोग जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं कीजिए, इसे मौज पर रगड़ने के लिए नहीं कीजिए। आप इसमें कलम उठाइए। क्या उठाइए, कलम, और अपनी जिंदगी को सुनहरी रंगी बिरंगी सोने के अक्षर से लिख दीजिए। बात आ रही समझ में। तो हमारा नींद
हमें यही बोलता है कि हम सोए नहीं, मतलब अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। हम इस टाइम में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हम अपने समाज के लिए, खुद के लिए हमको वही काम करना चाहिए। ठीक है।